जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, जानकारी कि आपके एग्जाम 20 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगे, जिसमें कि आप सभी को स्टूडेंट को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें कि आप सभी बच्चों को सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी सामान लेके जाएंगे वो आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जैसे कि किट हो गया, बॉटल हो गई, एग्जाम बोर्ड हो गया, पेन हो गए। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आप लोग की रहेंगी ये सारी ट्रांसपेरेंट रहेंगी। उसके बाद आगे आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको नहीं भूलना है, वो आपको बिल्कुल साथ में ही लेकर जाना है। जैसे ही कि आपको पेपर मिल जाता, पेपर को रीड कर लेते, उसके बाद आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम पहले कौन से क्वेश्चन करें। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड करना है। अगर आपको सबसे पहले बड़े क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो पहले बड़े क्वेश्चन के आंसरों को सॉल्व करना, उसके बाद जो अदर क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना कि हमें कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो हम उसको लास्ट पे क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चन नंबर है वही क्वेश्चन नंबर आप लिखकर और आंसर लिखकर उसका कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे, तो बाय चांस अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आपको उसको बार बार कट नहीं करना है। सिंपल ही उसको एक पेंसिल लेकर उसको एक बार ही आप कट करेंगे, उसको बार बार कट नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना है, खींचना नहीं है। हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे तक उसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते रहते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। साथ में ही आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले आपको एंटर होकर अपनी सीट लेकर बैठ जानी है। ये बात का बहुत ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा लेट नहीं पहुंचेगा वहां पे। इसके साथ ही आप सभी बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।